नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा और यह वर्कशीट हमारा 4th है जो कि 12 अप्रैल 2021 के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। विद्यार्थी यहाँ पे नाम लिखेंगे और कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। ज्ञान कहता है दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है, तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कोलाइडल भी बनता है, ठीक है। लेकिन फिर भी दीदी कहती है दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जो केवल देखने में समांगी होता है। ऐसा देखने में वो कैसा होता है? समांगी मिश्रण। समांगी कहे तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आप कह सकते हैं जो चीनी और पानी का घोल, वैसा समांगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, देखने में ही सिर्फ होता है। तो समांगी मिश्रण जैसे लगता है क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है, इसीलिए इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। तो कोलाइडल विलयन क्या होता है? यानी कि वास्तविक विलयन के कणों से आकार से बड़ा होता है, निलंबन से छोटा होता है, इसीलिए हम इसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब देखिए, आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट, जो विलयन की तरह कोलाइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं। कोलाइडल विलयन के दो भाग होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। जिसे मिलाया जाए उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और जिसमें मिलाया जाए उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जैसा कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था और पानी परिक्षेपण माध्यम है, ठीक है। तो उसी में आप देख पा रहे हैं प्रोटीन और वसा। यहाँ देखिए, जैसे ये कंटेनर है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या है? चीनी भी है, ठीक है, प्रोटीन और वसा के कण है। तो ये इसमें जो प्रोटीन और वसा के कण है ये परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है और इसमें जो पानी है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अब कोलाइडल विलयन के गुण को देखते हैं क्या क्या होता है। कोलाइडल विलयन के गुण, यह एक विषमांगी और अस्थायी मिश्रण होता है। यह मिश्रण कैसा होता है? विषमांगी होता है और अस्थायी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण जो आपस में घुलता नहीं है, आपस में मिक्स नहीं होता, एक चीज अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके कणों में को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देता है। यानी कि आप इसके कोलाइडल के विलयन के जो गुण हैं उसमें जो कण है उसको आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देता है, जिससे मिश्रण में उसका मार्ग पथ साफ दिखाई देता है। यानी मिश्रण में क्या होता है, उसका जो रास्ता है वो साफ दिखाई देता है। इनमें टिंडल प्रभाव होता है जो वास्तविक विलयन में नहीं होता है। यानी कि कोलाइडल में टिंडल प्रभाव होता है, आपको ये समझना है। देखिए, जैसे कि इससे होकर के क्या हो रहा है, इसमें पास हो रहा है, यहाँ से टॉर्च जल रही है तो पास हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो विलयन है ये कोलाइडल में पास हो रहा है, तो यानी ये टिंडल प्रभाव को दिखाता है, लेकिन विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता। इस वाले कंटेनर में देखिए कोई पीला कलर का रोशनी पास नहीं हो रहा है, यानी टॉर्च का प्रकाश पास नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो विलयन जो है ना, क्या करता है, मतलब वो प्रकाश के को आर पार नहीं होने देता, जबकि कोलाइडल विलयन प्रकाश को पार होने देता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें जो विलयन है वो टिंडल इफेक्ट को प्रभाव को नहीं दिखाता, जबकि कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव को दिखाता है। इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अब कोलाइडल के कण को छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण है, इसको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था में जैसे कि आपको पूछेगा कोहरा क्या है, तो कोहरा जो है ना परिक्षेपण माध्यम में गैस होता है,
और परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रव्य अवस्था में होता है। उसी तरह बादल है, परिक्षेपण माध्यम में वो गैस अवस्था में, परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रव्य में। कुहासा भी है, तो ये क्या है, परिक्षिप्त अवस्था प्रावस्था में द्रव्य में होता है, जबकि परिक्षेपण माध्यम में गैस में होता है। अब आपको ये समझना है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जो धुआं जो है ना, ये परिक्षिप्त प्रावस्था में ठोस में होता है, जबकि परिक्षेपण माध्यम में ये गैस में होता है। उसके बाद स्वचालित वाहन का निथार यानी एग्जॉस्ट, ठीक है, ये क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम में गैस में होता है, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था में ठोस में होता है। शेविंग क्रीम, आप सब ने देखा होगा शेविंग क्रीम, जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो शेविंग क्रीम जो है ना, ये फोम का प्रकार होता है, लेकिन ये परिक्षेपण माध्यम में द्रव का होता है, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था में गैस का होता है, ठीक है। दूध और फेस क्रीम, ये द्रव का होता है परिक्षिप्त अवस्था में, जबकि परिक्षेपण में भी द्रव का होता है। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आप सभी को मैंने अभी बताया जो ये विलयन जो दो प्रकार के होता है, परिक्षिप्त और परिक्षेपण, तो इसी का ये माध्यम है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा गया है, इसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। निम्न कोलाइडल विलयन की परिक्षेपण माध्यम व परिक्षिप्त प्रावस्था लिखे, धुआं, कोहरा और बादल। और प्रश्न थर्ड है, कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट कीजिए। निम्न में से कोलाइडल विलयन छाटी, साबुन पानी और नमक पानी, रेत पानी और कोहरा। तो चलिए इस सभी के आंसर को देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्लास 9th वर्कशीट 4 है, विज्ञान का है आप, और उत्तर के साथ है आपका, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्कूल ग्रुप में दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र बताना है। तो पहली बात तो हम इस दोनों में अंतर बता दे रहे हैं, आपको याद रखिएगा इसको। यह वास्तविक विलयन है, ठीक है, और एक कोलाइडी विलयन है, ठीक है। इन दोनों में अंतर है। तो वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होता है, विलयन होता है, क्योंकि इसमें आपस में दो चीज़ें घुल जाती है, जैसे चीनी और पानी आपस में मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह कोलाइडी विलयन विषमांगी विलयन होता है, जैसे पानी, जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मिट्टी और पानी तो कभी आपस में नहीं घुलेगा, ठीक है। और वास्तविक विलयन जो है ना, क्या होता है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, जबकि कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव को दिखाता है, ठीक है। और टिंडल प्रभाव आप सभी ने देखा होगा, जब बंद कमरे में होते हैं तो खिड़की से किसी छिद्र से सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आती रहती है, तो उस दौरान बहुत सारे धूल के कण उस रोशनी के ऊपर दिख रहा होता है, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए कणों का आकार जो वास्तविक विलयन का होता है 1 नैनोमीटर होता है, जबकि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं चीनी का जलीय घोल और चीनी का जलीय विलयन, ठीक है, कोलाइडल में। चलिए अब इसके कुछ मतलब इसको सचित्र चित्र के द्वारा स्पष्ट करना था, तो चलिए हम देख लेते इसको। देखिए ये चित्र हमने बना दिया यहाँ, ठीक है। तो विलय पदार्थ को द्रव माध्यम में विसरित होने के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए वास्तविक विलयन, ये देखिए 1 नैनोमीटर का, ये कितना, ये आपस में जो है ना, ये क्या है, घुले मिले हैं, ठीक है, एक दूसरे में अप्रॉक्स मिल गया है। जबकि यहीं पे आप कोलाइडी विलयन को देखें तो कितना दूर दूर है, कितना दूर दूर है, आपस में कंप्लीटली मिला नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये और उसके बाद ये निलंबन भी इस बीच में कार्य करता है। तो आप इन तीनों को लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। 1 से 100 नैनोमीटर तक कोलाइडी विलयन का कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं। निम्न कोलाइडल विलयन की परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था लिखे, धुआं, कोहरा और बादल, ठीक है। तो धुआं परिक्षेपण माध्यम है, ठीक है,
परिक्षेपण माध्यम में गैस में है, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम में गैस है, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था में ठोस में है, ठीक है। जबकि कोहरा और बादल जो है ना, परिक्षेपण माध्यम गैस में है, जबकि परिक्षिप्त माध्यम द्रव में है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट करना है। तो दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। यहाँ पे कणों का स्पेलिंग आप अच्छे से लिख लेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कणों का, ठीक है। इसे इसलिए हम इसे कोलाइडी विलयन कहते हैं या फिर विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कोलाइडी विषमांगी ही होता है और वो आपस में नहीं घुलता है, ठीक है। इससे पहले वाले वर्कशीट में भी हमने देखा था जार से, ठीक है, जो मिट्टी किस तरह से जार के नीचे रह जाती है और पानी ऊपर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटिए साबुन पानी, नमक पानी, रेत पानी और कोहरा। तो कोलाइडल विलयन जो है ना, साबुन प्लस पानी है, रेत पानी है और कोहरा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो और मुझे भी अच्छा लगे। और कमेंट करना ना भूले डियर स्टूडेंट। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।